थोड़ा हमारे दर्शकों को भी थोड़ा फटकार लगवा दीजिए। जी बिल्कुल। एक गीत पर बहुत रील्स बनते हैं। हाँ। मतलब वो बहुत वायरल भी हुआ था। मांगू तुझसे मैं भगवान, दे दो एक पति धनवान, के मांगू तुझसे मैं भगवान, दे दो एक पति धनवान, सोने जैसा तन हो जिसका मन हीरे की खान, मांगू तुझसे मैं भगवान, दे दो एक पति धनवान, शूरवीर सलमान खान सी हो उसकी स्टाइल, शाहरुख जैसी फीलिंग हो और अक्षय सी स्माइल, यूं तो चलेगा शाहरुख खान, मांगू तुझसे मैं भगवान, मांगू तुझसे मैं भगवान, दे दो एक। इसमें एक बंद आता है जिसपे बहुत बहुत वायरल हुए, रील्स भी बनी है। आंखें नीची करके बोले कभी न सीना ताने, अगर प्यार से टॉमी कह दो बुरा नहीं वो माने, दे दे इतना सा सम्मान, मांगू तुझसे मैं भगवान। तो इस तरह के कुछ हास्य है जो मैंने किया है। और मेरा मानना ये है, आप जब आपने पूछा ना हास्य करते करते गंभीर कैसे हो गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए कवि, सच्चा कवि वही है जो कुछ भी लिख सकता है। आप किसी भी परिधि में बंधे हुए नहीं होना चाहिए। आप मुझसे कहिए मैं हास्य भी लिखूंगी, आप कहेंगे आप कुछ डिवाइन बोलिए लिखिए, तो मैं कुछ आध्यात्म भी लिखूंगी। आप कहेंगे कि आपको ललकारना है, हिंदू शेरनी हो जाना है, चीखना है, तो वो भी लिखूंगी। आप प्रोटेस्ट का कहेंगे, आंदोलन की लाइंस लिखिए, वो भी लिखूंगी। ओज की बात भी करती हूँ मैं, और मैंने घोर श्रृंगार भी लिखा है, और वो श्रृंगार बहुत श्रृंगार वाला श्रृंगार भी है। तो मैंने हर चीज़ लिखी है। और कई बार मैं ये सोचती हूँ कि कुछ लोग जो कहते हैं कि वो पर्टिकुलर हैं, बस वो यही लिख सकते हैं, तब मैं सोचने लग जाती हूँ कि जो लिख सकता है वो कुछ भी लिख सकता है। तो इमोशंस है। हाँ, मैंने हर विषय पे लिखा है। अभी मैं आप ही के उत्तर से अपना प्रश्न उठा रही हूँ। आपने श्रृंगार की बात की, और श्रृंगार का नाम लेते ही मेरे आगे राधा रानी श्री जी आ जाती हैं। क्या बात है। कुछ राधा रानी पर लिखा है तो सुना दो अनामिका। जी बिल्कुल, मैं राधा रानी पे आपको बहुत प्यारा सुनाने वाली हूँ। और मुझे लगता है कि मैंने इससे अच्छा अब तक नहीं लिखा। आप देखिएगा कि वो राधा जो श्री कृष्ण के तन मन में कैसे बसी है, मतलब श्री कृष्ण का पर्याय है, जो पर्याय है, एक ही है, एक है। हाँ, वो एक दृष्टांत है ना। हाँ। कि रुक्मणी के सामने ये प्रसंग आया कि राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, नाथ आपने मुझसे प्रेम किया, विवाह क्यों नहीं किया? तो श्री कृष्ण ने कहा कि राधा, विवाह करने के लिए किसी एक और व्यक्ति की विशेष की आवश्यकता होती है, दूसरा होना बहुत जरूरी है। तुम और मैं तो एक ही हैं। जब हम एक हैं, हम में से कोई दूसरा नहीं, तो मैं विवाह किससे करता? तो जब राधा और कृष्ण एक ही हैं, ऐसे में राधा को एक शिकायत है। वो शिकायत मैं दोबारा बताऊंगी, लेकिन उससे पहले जो बता रही हूँ कि श्री कृष्ण का हाल राधा के बिना कैसा है, वो श्री कृष्ण जिनके बिना पूरे ब्रज का हाल, जब वो मथुरा चले गए, हाँ, आप उस समय का हाल बता रही हैं। वही बताती हूँ। और उसके बाद राधा की मैं शिकायत भी आपको बताऊंगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा सुनना। के रासेश्वरी राधिका संग रास रचाए रहे, अब गौण है कान्हा। गौण मतलब खो गए। के रासेश्वरी राधिका संग रास रचाए रहे, अब गौण है कान्हा। कुंजों में रच कर नेह सुधा विष, नैन करे कह कौन है कान्हा। तो जौन ने नींद हरी सबकी, जौन ने नींद हरी सबकी, लियो चैन चुरा चित सोन है कान्हा। और कान्हा बिना ब्रज मौन खड़ाइत, कान्हा बिना ब्रज मौन खड़ाइत, राधा बिना उत मौन है कान्हा। कान्हा बिना ब्रज मौन खड़ाइत, राधा बिना उत मौन है कान्हा। मतलब कान्हा को केवल राधा का वियोग है जो मौन कर सकता है। पूरा ब्रज, पूरा संसार श्री कृष्ण के बिना मौन है, लेकिन श्री कृष्ण सिर्फ राधा के बिना। और यही बांसुरी की कहानी है। बिल्कुल, कि राधा के बाद बांसुरी बजाई नहीं, और राधा के अंतिम समय पे द्वारका में बांसुरी तोड़ भी दी उन्होंने। तो ये मर्म आपकी कविता में है। और इतना होने के बाद भी राधा की शिकायत देखिएगा आप। हाँ। वो सुनाती हूँ, सुनाइए। कि जग जिसको प्रियतम कहता है,
वो है प्रियतम राधा का। जग जिसको, कितने लोग दीवाने हैं, पूरी दुनिया दीवानी है, पूरा ब्रह्मांड दीवाना है श्री कृष्ण के लिए, लेकिन श्री कृष्ण राधा का प्रियतम है। कि जग जिसको प्रियतम कहता है वो है प्रियतम राधा का। कृष्ण देह में प्राण राधिका, ठाट अनुपम राधा का। कृष्ण देह में प्राण राधिका, ठाट अनुपम राधा का। प्रेम विरह की पीड़ा है या है विछोह की परछाई। अब सुनना प्रेम क्या है, कि प्रेम विरह की पीड़ा है या है विछोह की परछाई। सबको कृष्ण मिले पूरे क्यों, हिस्सा कम है राधा का। सबको कृष्ण मिले पूरे क्यों, हिस्सा कम है राधा का। और ऐसा राधा को लगता है। राधा की बात हुई, श्री जी की बात हुई, कान्हा की बात हुई, उनकी 8 पटरानी थी। उसमें से जो सबसे रौबदार पटरानी थी वो रुक्मणी थी। अब राधा की बात कर रहे हैं, रुक्मणी के अधिकार की बात ना हो। लेकिन मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल आपसे ये है अनामिका, कि हम जब प्रेम करते हैं, प्रेम मुक्त है, लेकिन हम बंधना चाहते हैं। हम रुक्मणी तो बनना चाहते हैं, पर हम राधा क्यों नहीं हो पाते? क्या बात है, बहुत अच्छा प्रश्न है। और ये प्रश्न इतना प्यारा है। कारण एक ये है कि सबसे ज्यादा पूजने वाला यदि कोई रिश्ता है तो वो राधा कृष्ण का रिश्ता है। लोग बहुत पूजते हैं। मैं बहुत ज्यादा ज्ञानी नहीं हूँ कि मैं इस बात को जो कह रही हूँ वो बिल्कुल सटीक कह पा रही होंगी, लेकिन जो मैंने देखा है, जो जाना है, जो समझा है, इस समाज में, समाज की बात कर रही हूँ, इस समाज में आप प्रेम करते हैं तो आप राधा हो जाते हैं, या आप जिसको प्रेम करते हैं वो आप राधा चाहते हैं यदि आप प्रियवर हैं। लेकिन एक प्रेयसी जब प्रेम में होती है तो फिर वो राधा बनना नहीं चाहती, वो बनना चाहती है रुक्मणी। उसका कारण क्या है? और प्रियवर भी अपने लिए, जो भी जितने लोग प्रेम कर रहे हैं, यदि वो मेरी बात सुन रहे होंगे तो मेरी बात से सहमत होंगे कि आप इस समाज में जब रहते हैं तो पूजने के लिए तो राधे कृष्ण का रिश्ता होता है, लेकिन मानने के लिए, स्वीकार करने के लिए आज भी केवल और केवल वैवाहिक गठबंधन को ही, परिणय बंधन को ही सम्मान दिया जाता है। उसी रिश्ते को मान्यता भी है। इसीलिए जो नारी प्रेम में होती है तो अपने अंतर्मन को एक बात का बोध कराती है, वो बंधना चाहती है, जैसे आपने कहा, और वो प्रेम राधे की तरह करेगी, लेकिन उसके साथ जीवन यापन जब करना चाहती तो वो क्या कहती है? मैं तेरे नाम हो जाऊं, तू मेरे नाम हो जाए। चाहे पौराणिक गाथाएं ले लीजिए, चाहे पुराना समय ले लीजिए, चाहे आज का दौर ले लीजिए, सब बदल गया, लेकिन नारी का एक पुरुष के साथ प्रेम में बंधन का स्वरूप अब तक नहीं बदला। वो यही है जो मैं कहने जा रही हूं। मैं तेरे नाम हो जाऊं, तू मेरे नाम हो जाए। मैं तेरा दाम हो जाऊं, तू मेरा दाम हो जाए। न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको। बनूं मैं रुक्मणी तेरी, तू मेरा श्याम हो जाए। बनूं मैं रुक्मणी तेरी। और मैं तो कहती हूँ कि इन पंक्तियों से सीधे सीधे प्रपोजल है, शादी कर लेते हैं। अनामिका, जब आप राधा का नाम ले रही हैं और रुक्मणी का ले रही हैं तो मैं आपकी आंखों में कुछ गीलापन देख रही हूँ। सजल नेत्र। अब इसी से मैं प्रश्न उठा रही हूँ जी। अनामिका, कभी ऐसा पल आता है जब आपकी भी आंखें गीली होती हैं, आप भी हारती हैं, आपके हौसले टूटते हैं और आपके मन से एक सवाल उठता है कि नहीं यार, लड़ूंगी? बिल्कुल। तो वो वाक्य मुझे बता दीजिए, वो कविताएं मुझे सुना दीजिए, ताकि जो भी लोग सुन रहे हैं वो कभी टूटे तो अनामिका का टाइम्स नेटवर्क का ये क्लिप सुन ले और खड़े हो जाएं। बिल्कुल। कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं। इस प्रश्न का उत्तर थोड़ा सा लंबा होगा, भले ही आप 3 क्लिप में सुनिएगा। कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि आप जिन्हें पूज रहे होते हैं, जिनके साथ आप रह रहे होते हैं, या जिनके बारे में आपने कल्पना की है, या किसी के आप बहुत बड़े प्रशंसक होते हैं, जब वो मिलता है तो वो बात नहीं लगती,
जो आपने सोच करके आप उसकी कला को देख करके, उसके प्रदर्शन को देख करके या उसके ऑरे को देख करके उसके प्रशंसक हुए थे, लेकिन जब वो मिलता है तब वो कुछ और होता है। जब कल्पना कर रहे थे आप उसकी तब कुछ और होता है। जब ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ, और मुझे जो मिला वो ये था कि अंदर से बदसूरत बाहर से चमकीले गोटे लोग, अंदर से बदसूरत बाहर से चमकीले गोटे लोग, असली बनकर घूम रहे हैं सिक्के नकली खोटे लोग। और सच्चाई ईमान धर्म हो या रिश्तेदारी या यारी, कि सच्चाई ईमान धर्म हो या रिश्तेदारी या यारी, बड़ी बड़ी बातों को करने वाले छोटे छोटे लोग, बड़ी बड़ी बातों को करने वाले छोटे छोटे लोग। या कई बार जुबा मिश्री नजर पैनी बड़े शातिर लुटेरे हैं, जुबा मिश्री नजर पैनी बड़े शातिर लुटेरे हैं, उजाला ओढ़ कर फिरते हैं फितरत से अंधेरे हैं, जरा बच के तू चल इनसे ये कातिल तो नहीं, लेकिन ये तेरे मुंह पे तेरे हैं, ये मेरे मुंह पे मेरे हैं। बहुत ऐसे लोग मिलते हैं जो हमारे बहुत सारे भ्रम तोड़ देते हैं। उदास होते हैं हम कई बार जब हमने बहुत मेहनत की है और उसका फल नहीं मिलता है, तो ऐसे में मेरी ये जो पंक्तियां हैं वो मुझे हमेशा संबल देती हैं और मैं इन पंक्तियों को हमेशा गुनगुनाती हूँ। मुझे लगता है माँ शारदा ने ये पंक्तियां मेरे ही लिए लिखी हैं, लिखवाई हैं मुझसे, कि छोटी छोटी बातों से ना मन को भारी करना, छोटी छोटी बातों से ना मन को भारी करना, हार गए तो जीतने की फिर से तैयारी करना, कि हार गए तो जीतने की फिर से तैयारी करना, कोशिश ही तो करती हैं बाधाओं को नाकाम, फिर देखो कैसे बन जाते सारे बिगड़े काम, आंखें बंद करो और मन से ले लो प्रभु का नाम, फिर देखो कैसे बन जाते सारे बिगड़े काम। आप ईश्वरवादी हैं तो ईश्वर को याद कीजिए, आपको ऊर्जा में विश्वास है तो अपनी पॉजिटिव ऊर्जा को इकट्ठा कीजिए, आपको ब्रह्मांड से लगता है कि आप कनेक्ट कर पाते तो आप उससे कनेक्ट कीजिए, आपको लगता है आप कोई ऐसी गतिविधि करते जिससे आपको सुख मिलता है, चाहे डांस है, गाना है या कुछ भी ऐसा जो आपको शौक है वो कीजिए। आप देखिएगा आपकी उदासियां कैसे दूर होती हैं। बहुत नश्वर संसार है और मुझे पंक्तियां याद आती हैं कि क्यों इतना अभिमान है 2 दिन की जिंदगी पे, जिस दिन उड़ेगा प्राण पंछी तन भी ये तेरा ना रहेगा। तो मैं इन पंक्तियों को जब भी गुनगुनाती हूँ तब तो मैं अपने आप को संभाल लेती हूँ, और जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं ये कहती हूँ कि मिटाकर मुझको रख देने की हसरत को भी देखूंगी, जरा संभल लूं, मिटाकर मुझको रख देने की हसरत को भी देखूंगी, खुदा खुद को जो समझे उनकी ताकत को भी देखूंगी, और मुकद्दर को मेरे तय करने वालों आज ये सुन लो, मोहब्बत को भी देखूंगी, मैं नफरत को भी देखूंगी, देख लूंगी, जरूर देखूंगी। अनामिका, कभी ऐसा हुआ है कि माँ ने बोला हो कि अनामिका आगे बढ़ती रहो, हाँ। लेकिन कुछ ऐसा भी करो, कोई फॉर्मूला दिया आपकी माताजी ने आपको कभी? हाँ, उनका एक बहुत शानदार जो उनकी बात है वो मुझे हमेशा याद आती है, और मुझे लगता है सबको ये बात समझनी चाहिए कि जैसे को तैसा। आप अपने आप को जितना खर्च करवाएंगे लोग उतना खर्च करेंगे। आप जब तक चुप रहेंगे लोग बोलते रहेंगे, क्योंकि अब वो समय नहीं रहा जब आप चुप हैं तो लोग समझ रहे हैं। हाँ, मैंने कई बार कोशिश की कि जिंदगी जब भी ख्वाब देती है, एक सबक की किताब देती है, शोर को खत्म करके देखेंगे खामोशी क्या जवाब देती है। ठीक है, ये बात सही है, लेकिन मम्मी का कहना हमेशा ये है कि आपको अपनी बात जरूर रखनी चाहिए, बात सही हो तो रखिए जरूर, क्योंकि कुछ लोग समझते नहीं है, सुनते हैं, सुनने के बाद समझते हैं, इसलिए जैसे को तैसा करना बहुत जरूरी है। आप जैसे सामने वाला होगा आपको उसके साथ वही व्यवहार करना होगा। यही कारण है कि मैंने खुद को ये सिखाया, अनादाओं पर है दोनों की शय को मात चलो कर लें, जिसमें एक बराबर हो हम वो हालात चलो कर लें। तुम शब्दों का खंजर लेकर अगर वार पर उतरे हो तो आज तुम्हारी भाषा में ही खुलकर बात चलो कर ले। मतलब ये लड़की रुकने वाली नहीं है, बहुत खतरनाक साबित होने वाली है। मंच पर वो ये तय करने वाली है कि कितनी भी भीड़ क्यों ना हो, मैं अनामिका से अंबर बन के मानूंगी। देखिए, मंच की बात मैं आपको बताऊं, भीड़ होती कहाँ है, मैं भीड़ लाना चाह रही हूँ। अच्छा। आज भी
देश भर में 33% आरक्षण यदि महिलाओं को देने की बात होती है, तो हमारे मंचों पर जो कवि सम्मेलन होते हैं, उन मंचों पर कवि सम्मेलन ही होते हैं, कवि सम्मेलन होते हैं। मैं कहती हूँ उसका नाम बदल के कवि कवित्री सम्मेलन होना चाहिए। बिल्कुल। कवित्री भी होगी तो 5 कवियों में 1 कवित्री, या स्पेशली यदा कदा कभी साल में एक आध कोई किसी को मन किया तब जाकर के कवित्री सम्मेलन होगा तो होगा। आज भी, और कभी कभी तो बिना ही कवित्री के कवि सम्मेलन हो जाता है। आप यहाँ पे एक वचन दे दीजिए कि आप ऐसा कुछ करके दिखा देंगे। मैं बिल्कुल आज ये वचन देती हूँ, टाइम्स नेटवर्क पर वचन देती हूँ, टाइम्स नेटवर्क पर ये वचन देती हूँ कि मैं कैसे भी कविता को मास बनाने का मैंने प्रयास किया था और वो मैं सफल कर भी पाई हूँ। मैंने पिछले दिनों कवि युद्ध करके एक शो किया था, जल्दी ही एक और शो भी लेकर आऊंगी। अब उसके बाद किस तरह से कवित्रियों को, नारी शक्ति को, सरस्वती पुत्रियों को भी बराबर का दर्जा देना है, उसका मैं संकल्प लेती हूँ और उसके लिए मैं संभाल के रखेंगे, उसके लिए मैं प्रयासरत हो रही हूँ आज से ही, अभी से ही। हाँ। अब एक काम है कि अभी हम नोएडा में बैठे हुए हैं, ठीक है, ज्यादा दूर नहीं, 2 घंटे आप और मैं गाड़ी चला के जाएंगे तो ब्रिज में पहुंच जाएंगे। और वहाँ की होरी, हाँ, तो ऐसा थोड़ा मूड बदल लेते हैं। बिल्कुल, रास पे सुना दीजिए, मैं तो कहती हूँ दीजिए। पूरे संसार में ये रंग जाना चाहिए, सिर्फ यहाँ तक क्यों कि मोर पंख को सजा मुकुट में, मोर पंख को सजा मुकुट में, अधरों पर धर बांसुरिया, भक्ति के धागों से बुनकर, भक्ति के धागों से बुनकर ओढ़ ली तेरी चादरिया, अपने रंग में, अपने रंग में, अपने रंग में रंग ले मुझको आकर मेरे सावरिया, अपने रंग में रंग ले मुझको आकर मेरे सावरिया। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। बंसी बनकर लगूं अधर में, प्रेम में राधा बन जाऊं, या मीरा सी जोगन बनकर भक्ति रस में सन जाऊं, भक्ति रस में सन जाऊं। बंसी बनकर लगूं अधर में, प्रेम में राधा बन जाऊं, या मीरा सी जोगन बनकर भक्ति रस में सन जाऊं। ओ चित चोर कहो तो मैं, ओ चित चोर कहो तो मैं बन जाऊं माखन गागरिया, अपने रंग में, अपने रंग में, अपने रंग में रंग ले मुझको आकर मेरे सांवरिया, अपने रंग में रंग ले मुझको आकर मेरे सांवरिया। वृंदावन से अयोध्या ले चलूं? बिल्कुल, क्यों नहीं। अयोध्या आज मैं आपको ये बहुत टाइम ट्रेवल करा देती हूँ टाइम्स नेटवर्क पर, बहुत जरूरी है। तो आप अयोध्या